नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग, और बिग ब्रेकिंग जुड़ी है राम मंदिर निर्माण से। राम मंदिर निर्माण का भव्य स्वागत करेगी कांग्रेस। 4 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर खास पूजा पाठ होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और उससे पहले 4 अगस्त को कमलनाथ के बंगले पर पूजा पाठ। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश की इकाई को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो 4 तारीख को पूजा पाठ करें। न सिर्फ पूजा पाठ करें बल्कि उससे जुड़े जो फोटो हैं और वीडियो बनाएं, उसे शेयर किया जाए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और 4 अगस्त को पूजा पाठ करेगी कांग्रेस। तो लगातार बिग ब्रेकिंग पर खास नजर बनी हुई है और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए लगातार श्रद्धा न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज रूम हम चल रहे हैं। ओवर टू यू श्रद्धा। शुक्रिया ललित। और राम मंदिर का स्वागत कांग्रेस कर रही है। उपचुनाव है, 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राम मंदिर अब मुद्दा भी बनता जा रहा है। यानी कि बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी भगवान राम के शरणागत होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पांच अगस्त को भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे इस उत्साह का प्रदर्शन वोटरों के बीच भी कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि प्रदेश की 27 सीटों पर बीजेपी राम नाम के सहारे कहीं अपनी नैया पार ना लगा ले, इसलिए कांग्रेस भी अब अपने को राम के रंग में रंगना शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को हनुमान जी की तस्वीर के साथ पूर्व सीएम राम मंदिर बनने का स्वागत किया और कहा कि यह हिंदुस्तान में ही मुमकिन है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। कांग्रेस तय करे पहले कि उनका स्टैंड क्या है। कमलनाथ जी रटा रटाया हुआ भाषण वक्तव्य कुछ और देते हैं और वहीं दिग्विजय सिंह जी लगातार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये किसके हेतु साधे जा रहे हैं? पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट के बाद कांग्रेस के दिग्गज और राम मंदिर को लेकर हमेशा मुखर आलोचना करने वाले दिग्विजय सिंह के भी सुर राम की भक्ति में बोल उठे। दिग्विजय ने ट्वीट कर राम मंदिर पर पहली बार कहा कि वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार होगा। वहीं उन्होंने तंज करते हुए कहा कि राम भरोसे देश चल रहा है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि वो उम्र की ढलान पर हैं और सच्चे मन से राम का ध्यान करें। और इसलिए वो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अच्छे में भी बुराई ढूंढते हैं। वो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। कमोबेश यही स्थिति है, पर आलोचना में ही सही। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। राम इस देश की रोम रोम में बसे हैं और राम ने तो स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट छल छोड़ के उम्र भी हो गई है। उम्र के इस उतार पर, ढलान पर निर्मल मन से राम का आराधना करें, उद्धार होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि भगवान राम का आशीर्वाद 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग श्रीवास्तव, भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया गया है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस कमलनाथ की हिंदुत्व की छवि को
चमकाना चाहती है। महाकाल, ओमकारेश्वर, राम वन पथगमन, गौशाला निर्माण, ओम सर्किट, क्षिप्रा सफाई, नर्मदा संरक्षण और पुजारी मानदेय वृद्धि, जो सरकार के दौरान हुए काम उसके जरिए उपचुनाव के लिए अब इन सब बातों पर जोर रहेगा। तो 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन अयोध्या में, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राम नाम को लेकर सियासत भी हो रही है और होड़ भी मची हुई है। और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। मंदिर निर्माण के लिए अब समर्थन और विरोध के क्या मायने हैं? फैसला आने के पहले इनमें से कौन ऐसा माई का लाल है जिसने राम मंदिर गर्भगृह पर ही बनने का दावा किया हो? और आप लोगों को याद होगा कि राम मंदिर को लेकर जहां एक समय पर समूची बीजेपी एक तरफ रहती थी और पूरा विपक्ष एक तरफ, लेकिन अब जो है परिस्थितियां, हालात बदल गए हैं। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर ही अब इसको लेकर निशाना साध रही हैं। इसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। ओवैसी अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। ओवैसी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कमलनाथ को जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ओवैसी ने कहा कि कमलनाथ, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। इधर ओवैसी के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लिखा, ओवैसी जी, मन से रावण को तुम निकालो, राम तुम्हारे मन में है। और वहीं न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती को न्योता मिला है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन है और वहीं आने का उनको आमंत्रण मिला है। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है। और खबर सिवनी से, जहां केवलारी से विधायक राकेश पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस अधिकारी से बात करते हुए वो कह रहे हैं कि 7 करोड़ खर्च करने के बाद विधायक बना हूं और घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बना हूं। दरअसल विधायक राकेश पाल सिंह पुलिस अधिकारी से टीआई नवीन जैन की शिकायत कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही। ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक जी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मैं साहब थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था। अध्यक्ष जी अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उनको समझ नहीं रहा है। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, तब जो है मैंने कहा मैं केवलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ। और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। तो बोले नहीं भैया, मेरा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई। फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं, मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी विधानसभा में वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ये दिमाग से आप निकाल दो। और आप यदि ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो मैं VD शर्मा को और संगठन मंत्री को जो है तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। ये मैंने बिठाल के उसको समझा। तो मेरा उसमें ये कहना था साहब कि नवीन को आपको हटाना चाहिए। वो अध्यक्ष जी, मैं अब बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित मौजूद हैं। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और उपचुनाव का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था। लीजिए, उपचुनाव से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आ गया है। इस तरीके के सोशल वॉर,
सोशल मीडिया वॉर दरअसल बढ़ते जा रहे हैं। सागर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिग ब्रेकिंग। उपचुनाव के पहले जारी है सोशल मीडिया वॉर। पूर्व विधायक हैं पारुल साहू लगातार पार्टी लाइन से तर जाकर अपनी नाराजगी को अलग अलग अंदाज में जाहिर कर रही हैं। इस बार फिर पारुल साहू ने फेसबुक पोस्ट लिखा है, फिर सुर्खियों में है सुर्खी सीट। सुर्खी में विकास कार्यों के दावे को लेकर उन्होंने इशारों में वार किया है। जेरा परियोजना भूमि पूजन की फोटो शेयर की और ये लिखा कि मैंने 5 साल पूरी भाजी की राजनीति नहीं की, लेकिन सुर्खी के किसानों को सक्षम बनाने की कोशिश जरूर की और इतना सक्षम बनाया कि वो हजारों को पूरी भाजी, पूरी यानी पूरी जिसे आप कहते हैं, पूरी भाजी खिला सकें। पहले भी सोशल मीडिया के जरिए वो निशाना साध चुकी हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई सुर्खी में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल की स्थितियां हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यूज रूम चल रहे हैं। ओवर टू यू श्रद्धा। और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वो स्वास्थ्य लाभ तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि संगठन से जुड़े तमाम काम भी, जरूरी काम वो कर रहे हैं जो कि जरूरी है। आज वीडी शर्मा ने अस्पताल से बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों के पार्टी के कामकाज की चर्चा की और उपचुनाव की तैयारी पर बात की। वीडी शर्मा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सुहास भगत भी शामिल हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। हमारा ये वीकेंड आपके लिए होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि इस बार अमेज़न आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक फिल्में, जिसमें है शकुंतला देवी के जरिए विद्या बालन के जलवे दिखाने की बारी और वही विल स्मिथ दिखाएंगे अपनी बेहतरीन अदाकारी। तो मनोरंजन की बहार के लिए हो जाइए तैयार। इस प्राइम डे घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर। एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा। Amazon प्राइम लेकर आए हैं ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट। देखिए विद्या बालन को मैथ्स जीनियस शकुंतला देवी की भूमिका में। मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। विल स्मिथ को देखिए जेमिनी मैन में। None of us are walking out of here देखिए बर्ड्स ऑफ प्रे unless we work together. India will come. Amazon ओरिजिनल में देखिए रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा बंदिश बैंडिट्स। प्यार का नाम है बंदिश बैंडिट्स। Amazon Prime Day, great deals, blockbuster entertainment, brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. की जा रही है। कोरोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की कैन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी सांसदों पर, सभी विधायकों पर है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल की, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, जितने भी लोग हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 का शुरुआत हो चुका है। राजधानी भोपाल में इस अभियान के तहत
नगर निगम की गाड़ियों के जरिए एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली जागरूकता अभियान के तहत ये रैली है और इस रैली में लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। एक मास्क अनेक जिंदगियां अभियान इस रैली को नाम दिया है, जिसमें नगर निगम की तमाम गाड़ियां शामिल हैं, कचरा गाड़ियां शामिल हैं, जोनल अधिकारियों की गाड़ी शामिल है और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं नगर निगम के, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो सके कोरोना को लेके। यही कारण है कि राजधानी के अलावा भी अलग अलग जिलों में इस तरीके के अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आज से ये अभियान शुरू है और 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकल्प की चेन जोड़ो और कोरोना की चेन तोड़ो, ये नारा इस अभियान पार्ट 2 के तहत दिया गया है। तो राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के दूसरे जिले में किल कोरोना अभियान की शुरुआत हो गई है। नगर निगम के अलावा अलग अलग प्रशासन की टीमें इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों के घरों पर सर्वे किया जा रहा है, तमाम जानकारियों को जुटाया जा रहा है। तो लगातार इस अभियान के तहत प्रशासन की अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार अभियान को अलग अलग चरणों में अलग अलग इलाकों में लेकर जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन कितना करना ज़रूरी है। और ये अभियान आज से शुरू हुआ है और ये अभियान 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में चलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और रुख करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जो इस समय संबोधित कर रहे हैं। वार्ता है ये उसी अभियान के संबंध में मैं बगैर किसी औपचारिकता के आदरणीय माननीय कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सब मित्रों से चर्चा करके इस अभियान की जानकारी दें। आदरणीय कैलाश जी, ये माइक बंद करवा दो, आ जाएगी इससे और इस पे सर इको ज्यादा है, माइक से हो जाएगा, आ जाएगी साहब, बंद करवा। धन्यवाद उमेश जी। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं इस देश की लगभग 492 साल पुरानी 492 ईयर्स पुरानी समस्या का निराकरण होने जा रहा है और हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी इनके सत प्रयास से, सद्भावना से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जो विषय था उसको सेटल करके राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए हैं। और ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने आंदोलन भी देखे, न्यायिक प्रक्रिया भी देखी और अब मंदिर निर्माण होते हुए भी हम लोग देखेंगे। और उसकी आधारशिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं श्री नीरज याग्निक जी जो बहुत अच्छे इंदौर के साइकिलिस्ट हैं। पहले जम्मू से लेकर आपने कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़, वो भी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। इनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या जाऊं साइकिल से, तो इन्होंने परसों मुझे बताया, तो मैंने कहा कि साइकिल से अयोध्या ही जा रहे हैं तो इंदौर के पित्रेश्वर धाम का एक छोटा सा सहयोग जो इंदौर की जनता का है वह टोकन स्वरूप आप लेकर जाएं। तो 11 किलो चांदी की एक शिला लेकर श्री नीरज जी अयोध्या जाएंगे साइकिल से। और इनकी साइकिल की यात्रा कैसी रहेगी ये स्वयं ही बताएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह अवसर हम सब के लिए, सारे देश के लिए और सारी देश नहीं दुनिया के लिए,
क्योंकि मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका, छोटे छोटे देश, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं उन सब की ओर से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और सब लोग लाइव देखेंगे। मैं समझता हूँ इस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लाइव देखने का भी ये विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं इसको। और ऐसे क्षण पर हम भारतीयों का भी करते हुए कि हम बहुत उत्साह के साथ 5 अगस्त को बहुत उत्साह के साथ मनाइए। ऐतिहासिक तारीख है। दोपहर को जहां हम सुंदरकांड का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, अखंड पाठ हमारे रामायण मंडल के लोग, यहाँ कुंजन सिंह जी बुंदेला और उनकी टीम खड़ी हुई है, उनके ये सब लोग सुंदरकांड करेंगे मंदिरों में सजावट होगी, मंदिरों में लोग थाल घंटी सब बजाएंगे। और मैं तो आग्रह करूंगा कि इंदौर के नागरिक भी 12:15 और 15 सेकंड पर सब अपने घर पर खड़े खड़े शंख बजाए, थालियां बजाए, घंटी बजाए, एक हर्ष ध्वनि होना चाहिए सबके घर से। तो हम इंदौर के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसको एक जश्न की तरह मनाएं। रात में अपने घर पे दीपक जलाएं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर 1 लाख दीपक जलाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या हमने 10,000 कर दी और वो गिलास के अंदर हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय हवा चल रही है तो दीपक जल नहीं पाएंगे। तो ग्लास जितने होंगे हमने 10,000 का सोचा है, पर बाज़ार में जितने मिल जाएंगे हम ग्लास के माध्यम से इस पूरे पितृ पर्वत को, यहाँ हमारे जो पंडित है 5 और हमारे महेश जी, ये सब इस मंदिर को सजाएंगे। ऐसा सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने घरों के सामने दीपक जलाएं। दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम बहुत दिनों बाद टेंट से निकलकर एक महल में जाने की प्रक्रिया उनकी तो पूरी तैयारियां चल रही हैं। 5 अगस्त को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तैयारियां हो रही है और एक त्योहार के रूप में इसको मनाने की बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ब्रेकिंग, तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।